हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बहुत दिनों बाद में आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, कौन सा आरआरबी जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो अभी पेपर हुआ है, इसकी टोटल कितने शिफ्टों में हुआ है? 47 शिफ्टों में 47 शिफ्टों का पेपर है और उसके हम फर्स्ट शिफ्ट के पेपर का सॉल्यूशन हम करेंगे। मैथ्स के 30 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों कि सलील का वेतन 15% घटाया गया और बाद में 10% बढ़ाया गया। पहले 15% घटाया, बाद में 10% बढ़ा दिया। उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितने परसेंट कम है? तो क्या बोला? पहले घटाया फिर बाद में बढ़ाया। तो देखिए क्या किया, -15 + 10 -15 इंटू 10/100। कौन सा फॉर्मूला? A + B ± AB/100, इस फॉर्मूले से किया। तो कितना आ गया यहाँ से? माइनस के 5 -150, 150 में 100 का भाग देते तो कितना आता है? 1.5। कितना आ गया? -5 और -1.5 कितना आ गया? 6.5। माइनस के 6.5, यानी कि कितने परसेंट की कमी हुई? 6.5% की कमी हुई। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है साथियों कि पहली 14 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें क्या है? पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती है? 0 से पूर्ण संख्याएं। पहले तो क्या है? पूर्ण संख्या। कौन सी संख्याओं के बारे में बोल रहा है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से अनंत तक। ठीक है ना? पूर्ण संख्याएं होती है 0 से अनंत तक। तो इसमें 14 पूर्ण संख्याएं हैं, तो कौन सी आ जाएगी? 0 से 13 तक आ जाएगी। 0 से कितनी? 13 तक आ जाएगी। ठीक है ना? तो टोटल योग कितना होगा? 0 से जोड़ के 13 तक को जोड़ना है। तो क्या होता है औसत? क्या होता है? फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या डिवाइड बाई 2। तो पहली संख्या क्या है? 0। ठीक है, और 0 को गिनने के बाद में 13 और फर्स्ट 0, तो कितनी संख्या हो गई है? 14 संख्या होगी। तो पहला क्या है? फर्स्ट संख्या 0 और अंतिम संख्या क्या है? 13 डिवाइड बाई 2। कितना आ जाएगा? 6.5। तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है कि एक विस्तर का अंकित मूल्य 517 रुपये है, जो क्रय मूल्य से कितना अधिक है? 30% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 2% है, लाभ प्रतिशत कितना है? 2% है, तो छूट प्रतिशत कितनी होगी? तो देखिए, क्रय मूल्य की मान लीजिए कि उसके पास क्या है? क्रय मूल्य 100 रुपये है। उसने अंकित करके कितना बढ़ा दिया? 30% उसने उस मूल्य को बढ़ा दिया। तो अंकित मूल्य 130 रुपये हो गया। क्या है ये? MRP। MRP ये कॉस्ट प्राइस को 30% इंक्रीज किया, तो 130 रुपये उस पर MRP अंकित कर दिया। अब उसको लाभ कितने का हो रहा है? 100 रुपये पे 2% का ही लाभ हो रहा है उसको। ठीक है ना? तो उसने कितने का बेच रहा है? वो 102 रुपये का बेच रहा है। तो पूछ रहा क्या है? डिस्काउंट कितने का दिया, छूट कितने की दी? तो 130 रुपये पे कितने की छूट दी? 130 लिख के 102 में बेच रहा है, तो कितने की छूट दी? 28 रुपये की छूट दी। किस पर छूट दी? 130 पर छूट दी। परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 से की। ठीक है ना? तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। 280 में 13 का भाग दे दो भैया। 280 डिवाइड बाई 13, 13 दूना 26, 13 दूना कितना हो गया? 26, 26 में 2 कितने बच गए? 6, सॉरी 2, और आगे से कितना होता रहा? 0। तो 13 एकम 13, 21 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो 21 पॉइंट क्या है? ऑप्शन सी, 21.54। ठीक है दोस्तों, 21.54। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना है। ये कौन है? राहुल है। ये कौन है? राहुल है। और ये कौन है? उसकी डॉटर है। ठीक है, राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना है। अगर डॉटर की आयु x है तो राहुल की आयु कितनी है? 3x है। अब से 8 वर्ष बाद, तो भाई भैया 8 वर्ष ये भी बड़ी होगी और 8 वर्ष ये भी बड़ी होगी। ये अगले 8 वर्ष की बोल रहा है तो ये भी बड़ी होगी। 8 वर्ष बाद में उसकी आयु, किसकी? राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है। 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है, यानी कि पुत्री की आयु से 2 गुनी और इससे भी 5 वर्ष अधिक है, यानी कि इसमें 5 जोड़ेंगे, अब जाके ये क्या होगा? बराबर होगा।
अब जाके क्या होगा, ये बराबर होगा, यानी कि ये x थी तो ये 3x होगी। 8 वर्ष बाद में दोनों बढ़ गए। अब 8 साल बाद में पुत्री का दुगुना, तो पुत्री को दुगुना करेंगे और उसमें 5 जोड़े, उससे भी 5 अधिक है, ठीक है ना। तो यहाँ तो इसमें से 5 घटा दो, यहाँ इसमें 5 जोड़ दो, ठीक है ना। तो कैसे, जैसे देखिए ऐसे भी बना सकते हो इक्वेशन, 3x + 8 - 5 = 2x + 8, ऐसे भी आप इक्वेशन को बना सकते हो, ठीक है ना। लेकिन ऐसे ना बना के क्या किया अपन ने, ये डायरेक्ट कर लिया, क्योंकि इसको फिर वापस क्या किधर करना पड़ता, उधर करना पड़ता। तो यहाँ से क्या आ गया, 3x + 8 = 2x + 16 + 5, कितना हो गया, 3x में से 2x जाएगा तो x बराबर 16 और 5 कितना होता है 21, 21 में से 8 गया तो कितना बच गया, 21 में से 8 गया तो कितना बच गया 13, तो x की वैल्यू क्या आ गई 13, ठीक है। तो पूछ रहा क्या है, राहुल की वर्तमान आयु क्या है, तो राहुल की और उसकी डॉटर की 13 है, तो इसकी 39 ईयर्स, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक आदमी को 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। 519 किलोमीटर की दूरी को टोटल 7 घंटे में तय करनी है। यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है, तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। तो देखिए 519 किलोमीटर टोटल दूरी है, कितनी है 519 किलोमीटर इसकी टोटल दूरी है। इसका 5/2, इसका कितना 2/3, इसका 2/3 कितनी दूरी हो गई, कितनी होगी 173 किलोमीटर। 173 × 2 करते हैं तो कितना आता है, 173 × 2 करते हैं तो कितना आता है 346 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना टाइम लगा इसको, 5/7, यानी कि टोटल 7 आवर है, तो उसको 5 घंटे लग गए। 5 घंटे क्या करने में लग गए, 346 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लग गया, 5 घंटे लग गए। अब उसके पास में कितना बच गया टाइम, उसके बाद पास में टाइम बच गया 2 आवर। अब जो बची हुई दूरी है 346 किलोमीटर उसने तय कर ली, 519 में से 346 तय करने के बाद में जो बची हुई है 519 - 346, इसको माइनस करते हैं तो कितनी आती है, 9 में से 6 गया तो 3, 11 में से 4 गया तो 7 और 4 में से 3 गया तो 173। 173 किलोमीटर को कितने में करेगा ये, कितने में करेगा ये 2 घंटे में करेगा, क्योंकि उसके पास 5 घंटे में 346 कर ली उसने, तो 2 घंटे बच गए। 2 घंटे में इसको करेगा तो कितना आता है आंसर, कितना आता है 85 का मतलब क्या होता है, 85 × 2 करते हैं तो क्या आता है 170 आता है, और 1.5 यानी कि 86.5 km/h उसकी अगली जो बची हुई दूरी है उसको उस स्पीड से तय करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किरण अपनी आय का 45% खर्च करती है, 66,000 रुपये बचाती है, तो उसकी आय कितनी है। तो दोस्तों 66,000 रुपये वो बचा रही है, 45% खर्च कर देती है, तो ये कितने के बराबर है, 55% के बराबर है। इससे मल्टीप्लाई करो, 11 का 5, 11 से 6, 6,000 को 5 से भाग दिया तो कितना बार आ गया 120 बार, और 100 आगे से उतार दो, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5832/√4 10,000 × 5/24 × 78। तो देखिए 5832 किसका आता है, 18 × 18 × 18 करके देखिए, 324 × 18, 18 चौक 72, दुआ आंसल की 2, आंसल की 7 बच गई, 18 दूना 36 और 7 43, आंसल की 4 बच गई, 18 × 54 और 4 5832, यानी कि ये किसका क्यूब है, 18 का क्यूब है। ये 18 का क्यूब है, नीचे किसका क्यूब है, नीचे किसका 4 है, 10 × 10 × 10 × 10, 10 का है, ठीक है ना, किसका है 10 का है, इंटू 5/24 × 78। इसको क्या करना है, सरल करना है, ठीक है। 5 से 2, 2 से 39, 6 से 3, 6 से 4, तो 39 × 3/4, तो ये तो ऑप्शन उत्तर ही नहीं आ रहा इसमें तो आंसर नहीं आ रहा, तो इसमें ऑप्शन में भी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सरलीकरण का कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर दे रखा है कि 2x - 5
वाई, 2x माइनस 5y का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2y का स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर क्या है, a सबको जोड़ना, तो a स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25y स्क्वायर माइनस 2ab, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 दूना का 20xy। ठीक है, इसको नीचे लिख लेते हैं। अब प्लस करना है सबको, इसमें आ जाते हैं क्या, 25x स्क्वायर, 5 का 25x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 20xy प्लस इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इंटू 2 4x स्क्वायर, 2 इंटू 2 4x स्क्वायर, 2 इंटू माइनस के 5 तो कितना आ गया, माइनस का 10xy, माइनस का 10xy प्लस का 10xy प्लस का 10xy, और इसको माइनस के 25y स्क्वायर माइनस के 25y स्क्वायर। अब जो कट रहा है ये y स्क्वायर है, जो कट रहा है उसको क्या करो, काटो। 4x स्क्वायर से क्या कट गया, 4x स्क्वायर तो बच रहा है, प्लस माइनस का है ना, तो 20xy से 20xy ये कट गया। ठीक है ना। फिर इधर आ जाओ, 10xy से 10xy ये कट गया। ठीक है, 25y स्क्वायर से ये 25y स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बच क्या गया, 25x स्क्वायर बच गया है ना, 25x स्क्वायर, 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर, 25 4 29 4 33x स्क्वायर। क्या बच गया इसमें, 33x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, यानी कि अपना आंसर क्या है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, वरुण और आशीष मिलकर एक होल को 3 दिन में पेंट कर सकते हैं, और वरुण इसे 7 दिन में पेंट कर सकता है। तो वरुण प्लस आशीष दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, 3 दिन में, और वरुण इसको अकेले को कितने दिन में, 7 दिन में पेंट कर सकता है। आशीष अकेले से 4 होल को कितने दिनों में पेंट करेगा, तो देखिए कितना है, 21, इसका एलसीएम आ गया, इसका 7 है और इसका 3 है। वरुण एक दिन में 3 काम करता है और दोनों मिलकर 7 काम करता है। तो मतलब क्या हो गया, आशीष कितना काम कर रहा है एक दिन में, 4 काम कर रहा है। एक दिन में कितना काम कर रहा है आशीष, 4 काम कर रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा क्या है, ऐसे 4 होल 21, एक होल का 21 है, 4 होल और किसके 4 की स्पीड से, तो कितने दिन में करेगा, 21 दिन में पेंट कर देगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो संपूरक कोण में से बड़ा कोण और छोटा कोण से 28 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण, संपूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण का मतलब होता है एंगल ए प्लस एंगल बी, दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, संपूरक कोण में। अब यहाँ क्या दे रखा है, बड़ा कोण और छोटा कोण का अंतर दे रखा है। ठीक है ना, तो कोण ए माइनस कोण बी क्या दे रखा है, ये 28 डिग्री अंतर दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करेंगे, छोटा कोण कितना होगा, छोटा कोण पूछा गया ना अपने से, तो 2a माइनस कर दो, माइनस प्लस माइनस, ए से ए कैंसिल, ए से ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ से 2b बराबर, इसको यहाँ से घटाओ, कितना हो गया 152, तो कोण बी, छोटा कोण कितना आ गया 76 डिग्री का, छोटा कोण कितना आ गया 76 डिग्री, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दीवार के सहारे टिकी एक सीढ़ी, दीवार के सहारे टिकी एक सीढ़ी 36 ग्राउंड के साथ थीटा कोण बनाती है। इस प्रकार की tan थीटा 15/8 है। tan थीटा लंब बटा आधार, लंब बटे आधार, यानी कि ये लंब है और ये इसका आधार है। ठीक है, और ये यहाँ पे दीवार पे क्या है, ये सीढ़ी टगी हुई है। तो ये कितना है बेटा 15, और ये कितना है 8, तो 8 15 17, ये आ गया। अब यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई, ये दीवार है और सीढ़ी का शीर्ष है, ये ऊंचाई है, ये कितनी दे रखी है 30 दे रखी है। तो 15 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है सर, भाई साहब 30 दे रखी है। 15 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 30 दे रखी है। 8 15 17 होता, तो 15 की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसने 30 दे रखी है। तो पूछ रहा क्या है, दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी, तो दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी ये
8, 8 की वैल्यू भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना 16, 16 मीटर, मीटर में पूछ रहा है तो 16 मीटर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक और माध्यिका क्रमशः बहुलक, मोड और मीडियन 28.4 और 88 दे रखा है, तो आंकड़ा समुच्चय का माध्य क्या होगा? क्या पूछ रहा है? मीन पूछ रहा है अपने से। मूलानुपातिक सूत्र का उपयोग करें, तो मूलानुपातिक सूत्र क्या होता है? बहुलक यानी कि मोड, बहुलक बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये मूलानुपातिक सूत्र होता है। ठीक है, पूछ दे क्या रखा है अपने को? बहुलक दे रखा है कितना? 28.4, 3 इंटू माध्यिका दे रखी है 88 माइनस 2 एक्स बार, ठीक है, 2 गुंटू माध्य। तो 88 इंटू 3 कितना होता है? 88 इंटू 3 कितना होता है? तो 8 या 24 240 और 8 या 24 यानी कि 264, 264 में से कितना घटाना पड़ेगा? 28.4 घटाना पड़ेगा, 264 ही होता है ना। 8 या 24 का 4 और 8 या 24 और 4 26, ठीक है, इसमें से 28.4 घटाओ, 28.4, तो सीधा सीधा 28 घटाओ, 8 4 गया 260, 260 में से 24 गया, 260 में से 20 गया तो 240, 240 में से 4 गया 236, 236 में से 0.4 गया तो 235.6, कितना आ गया? 235.6 बराबर 2x, ठीक है। ये इधर माइनस का है, ये इधर प्लस का है और ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये आपस में प्लस हो गया, तो यहाँ से कितना बच रहा है? 235.6 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया? 117.8, 117.8 इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 98 सेंटीमीटर के बराबर है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुटिंग करनी है। 4 इंटू 22/7 इंटू व्यास दे रखा 98, तो रेडियस कितनी आ जाएगी? 49, 49 इंटू 49 7, ठीक है। 88 इंटू 49, 88 इंटू 49 इंटू 7 कितना हो जाएगा? ये 7 नाम 63, 8 या 24, लास्ट में 4 आएगा, लास्ट में 4 आएगा, तो भैया ऑप्शन में अपन फंस रहे हैं। ठीक है, तो इसको तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। 24, 7 नाम 63 और 8 या 24 हासिल की 2, 6 कितना हो गया? 30, 184, 30 184 मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है? 30 184 ऑप्शन ये। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लेना, 30 184 ही आएगा। आगे चलते हैं कि प्रेक्षण, अलग अलग प्रेक्षण दिए हुए हैं, चिंतक 83 इतने प्रेक्षण दिए हैं, और इनकी क्या पूछ रहा है अपने से? माध्यिका पूछ रहा है, मीडियन पूछ रहा है। तो मीडियन क्या होता है? मीडियन ज्ञात करने का, माध्यिका ज्ञात करने का सीधा होता है कि पहले किसमें? आरोही क्रम में लिखो। किसमें लिखो? आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, और बीचों बीच का जो बीच में आए वही उसकी क्या होगा? माध्यिका होगी। तो पहले तो इसमें देखते कि कितने हैं। सम है तो बीचों, मतलब विषम है तो बीचों बीच का होगा, सम है तो 2 बीचों बीच का डिवाइड बाय a प्लस b मतलब 2 होगा। तो अब देखिए इसमें कितने प्रेक्षण है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्रेक्षण है। 11 प्रेक्षण है तो 5 प्रेक्षण इधर छोड़ दो, 5 प्रेक्षण इधर छोड़ दो, यानी कि छठा प्रेक्षण आरोही क्रम में लिखने के बाद में जो छठी वैल्यू आएगी, 6 नंबर की जो मान आएगा वही क्या होगी? इसकी माध्यिका होगी। तो देखिए सबसे छोटा पहला 11 1, 11 के बाद में 18 2, ठीक है, 18 के बाद में 27 3, 27 के बाद में 30 4, 30 के बाद में 34 5 हो गया। अब जो छठा पद आएगा कौन सा आएगा? 35 आएगा। तो इसकी माध्यिका कितनी होगी? 35, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 7.5 अनुपात
19.5 समानुपात 16 अनुपात x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सीधा से फंडा है इसमें, तो 19.5 इंटू 16 अपॉन 7.5, दशमलव से दशमलव कैंसिल है, ठीक है। इसको कीजिए, 25 थी, 5 से कीजिए, 15 5 75, 5 से कीजिए, 5 थी 15, 5 नाम 45, ठीक है ना। यहाँ से कीजिए 15 दूना 30, ठीक है, 9 बच गए, दशमलव 15 छक्की 90। तो 16 छक्की 96, हासिल की 9, 16 दूना 32 और 9 41, आंसर आ गया 41.6, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। की एक धनराशि पर 16% वार्षिक ब्याज की दर से 16% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 797 रुपये है, तो वह धनराशि क्या होगी, ठीक है। एक साल का तो बराबर ही होता है, एक साल का तो क्या होता है, बराबर ही होता है। तो 2 साल का मैटर है, 2 साल का मैटर है। तो देखिए एक साल में, तो 2 साल में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 16 प्लस 16, 16 प्लस 16 यानी कि 32% तो साधारण ब्याज हो जाएगा। तो और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, 16 प्लस 16 प्लस 16 इंटू 16 बटे 100 कितना होता है, 32 और 2 34.56, 34.56। तो अंतर कितना आ गया, 2.56% का, 2.56% का जो अंतर है, ये अंतर किसके बराबर है, 797 के बराबर है। किसके बराबर है, 797 के बराबर है। और कितने मल्टीपल आ रहा है, तो इसको काट के देखिए, दशमलव से ये हटाया तो 3 बार दिया 600, 3 बार दिया तो 150, 750, 3 बार दिया तो 18, तो 768, 3 बार देने पर कितना आ गया, 768, 768 32 में से 3 घटाए 29, तो 290, 290 में एक बार दिया, 290 में कितना बार दिया, एक बार दिया, ठीक है। फिर आता है 290 में एक बार गया ना, 256, तो कितना बचता है, 260 30 34, 34 बच गया, 340 यानी कि एक बार फिर दिया, 340, 256 का भाग दिया तो एक बार गया, तो 256 के बाद में 44 तो उधर से बच गए, है ना, और 40 उधर से बच गए, 84, 840 में 256 का भाग दिया तो कितनी बढ़ जाता है, 3 बढ़ जाता है, कितनी बढ़ जाता है, 3 बढ़ जाता है। तो आंसर क्या आ गया, रुकिए, आंसर क्या आ गया, 3 बढ़ गया, तो कितना बच गया, 768 हो गया, उधर कितने 800 वो है। तो आंसर कौन सा आ रहा है इसमें, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। अपना क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन क्या है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² के x प्लस 8 बराबर 0 है, 3x² प्लस 4x प्लस 12 बराबर 0 है, तो दोनों के मूल क्या है, सारवय यानी कि समान है। तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 वाला लगेगा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यानी कि मूल, ये वो मूलानुपातिक नहीं, मूल के बारे में ये, ना कि ये रेखा गणित है, ठीक है ना, जो ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं उनमें से नहीं है ये। तो देखिए इसमें आ जाते हैं, a1 बटा a2 कितना आ रहा है, 2/3 है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ रहा है, k/4, k/4, और यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ भी 8/12 यानी कि 2/3 ही आ रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको या तो इस दोनों से कर लो या इन दोनों से कर लो। क्या आता है, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और k/3, 8 बराबर 3k,
तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/3। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक डीलर 63,000 रुपये प्रति ड्रायर की दर से 2 ड्रायर बेचता है, यानी कि विक्रय मूल्य समान है। एक पर उसे 5% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 30% की हानि होती है। तो पूरे लेन देन में उसका हानि प्रतिशत क्या है? 5% का लाभ हो गया, यानी कि 20 से 21 में बेच दी, ठीक है, और 30% की हानि होगी, यानी कि 10 से 7 में बेच दी। लेकिन वो क्या कह रहा है कि 63,000 रुपये प्रति ड्रायर की दर से बेचता है, यानी कि विक्रय मूल्य समान है। तो विक्रय मूल्य को समान कर दो। 30 और 20, 50 रुपये की चीज को कितने में बेच रहा है भैया? 42 रुपये में बेच रहा है। तो 8 रुपये का नुकसान किस पर? 50 रुपये पर, मल्टीप्लाई 100 से कितना आ गया? 16%। कितना आ गया? 16%। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका सरल करना है तो इसका एलसीएम कितना ले लेते हैं अपन? 16 डायरेक्ट। तो 16 ले लिया तो 3 दूनी 6, 2 बार गया, 3 दूनी 6, 2 प्लस 5 प्लस 4 माइनस 32। तो 6 5 11, 4 2 8, 19। कितना हो गया? 16 दूना 32 हो गया ना उधर तो। हाँ, 2 दूनी 4, 5 2 और 3, सही है। 6 2 8 और 5 13 4 19। 19 माइनस 32 अपॉन 16 कितना हो गया? माइनस के 13/16। माइनस के 13/16। ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब 30 15 21 और 11 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है। तो यदि 6x रेशियो y समानुपात y अनुपात 3x माइनस 9 और y 0 से बड़ा है तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसको देखिए, ऐसे समझ लीजिए, 30 + x अपॉन 15 + x बराबर 21 + x अपॉन 11 + x। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसका सीधा सीधा, थोड़ा सा लम कैलकुलेट है लेकिन इसको कीजिए। 330 + 11x प्लस 11x है ना, 11 और 30 44x। 330 + 11 और 30 कितना होता है? 41 ही होता है। 11 और 30 कितना होता है? 41 ही होता है। कितना होता है? 41 होता है। 11 और 30 क्या होता है? 41। 41x प्लस x²। दूसरी इक्वेशन इसके बराबर में आ जाएगी। 15 × 21 करते हैं तो 315 प्लस 21 और 15 कितना होता है? 46x प्लस x²। तो देखिए x², तो देखिए जो कटता है उसको काटेंगे अपन। कट रहा क्या है? x² से x² कट रहा है। 3 यहाँ से कितना आ रहा है? अंतर निकालते हैं तो यहाँ से कितना आ रहा है? 5x और यहाँ से कितना आ रहा है? 15। 5x बराबर, इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, बराबर 15। किसके? माइनस के। किसके आ रहे हैं? माइनस के, ठीक है ना, माइनस के 15। x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 3। x की वैल्यू माइनस का 3 आ रही है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस का 3। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। 6 18, यानी कि माइनस के 18, रुकिए, हाँ, माइनस के 18 y² माइनस का 9 और माइनस के 9, यानी कि माइनस के 18, ठीक है। तो 18 × 18 प्लस हो जाएंगे y² बराबर क्या आ जाएगा? आंसर 18 आ जाएगा। y² बराबर क्या आ जाएगा? आंसर 18 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। कैसे? देखिए, y का मान क्या, x का मान क्या आ गया? -3 आ गया ना। तो 6 × -3 रेशियो y समानुपात y अनुपात 6 × -3 -9 -9 -9 -18।
और यहाँ भी -18, अनुपात y समानुपात y, वाई स्क्वायर बराबर -18 इंटू -18, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे यहाँ से प्लस हो जाएंगे, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है तथा उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। दोनों का गुणनफल कितना आ गया 135। पहली संख्या क्या है 5x इंटू दूसरी संख्या 3x, 5 थी 15x स्क्वायर, 15x स्क्वायर बराबर 135। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, x बराबर 3 आ गया। संख्याएं क्या आ गई 15 और 9, 15 और 9 क्या आ गई संख्याएं आ गई। ठीक है, तो इनका एलसीएम तो क्या हो गया 45 और एचसीएफ क्या हो गया 3। ठीक है, इनका 15 और 9, 15 और 9 का क्या एलसीएम तो क्या हो गया 45 हो गया, और एचसीएफ क्या हो गया 3 हो गया। अब पूछ रहा है कि इनका व्युत्क्रम का योग क्या होगा, इनका व्युत्क्रम का योग क्या होगा। तो देखिए 45 1 प्लस 15 क्या हो गया 16/45, इनके व्युत्क्रम का योग हो गया। ठीक है दोस्तों, 16/45 इनके व्युत्क्रम का योग हो गया, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो गया डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 50 डिग्री अधिक है। ठीक है, बड़ा कोण बड़ा है, छोटा कोण कितना होगा, यही बात पूछ रहा है। तो दोनों कोणों का योग कितना होता है संपूरक कोण में, अभी आपको बताया कोण बी प्लस कोण ए बराबर कितना होता है 180 होता है। ठीक है, कोण बी माइनस कोण ए कितना होता है 50 डिग्री दे रखा है। तो इसमें से क्या कर दो माइनस कर दो, इसको ये कैंसिल, ये प्लस और ये माइनस, 2a का मतलब कितना हो गया 130। तो छोटा कोण कितने का आ गया 65 डिग्री का। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, यदि ईश्वर नाव से धारा की विपरीत दिशा में 42 घंटे में 721 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 42 घंटे में 721 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 721 किलोमीटर 42 घंटे में तय करता है, तो यानी कि 103 6 काटा, इसको 6 7 से काट लिया, कट गया। अब इसको इसमें भाग दो, 6 एकम 6, 4 बच गए 43, 6 सत्ते 42, 1 बच गया 0, 6 और 6 6 36, 17.16 किलोमीटर पर हावर ये इसकी यहाँ से चाल आ गई। और उसे धारा की दिशा में इस दूरी को तय करने में 15 घंटे लगते हैं। ये तो धारा के विपरीत थी। ठीक है, अब आती है धारा की दिशा में। धारा की दिशा में वही 721 किलोमीटर की दूरी को 15 घंटे में तय करता है। कितने में तय करता है 15 घंटे में। तो 15 का भाग दो, 15 चौकू 60, 12 बच गया 121, 15 घंटे 120, 1 बच गया। ठीक है, 15 छक्की 90, 10 बच गए, 15 छक्की 90। दोनों का अंतर निकाला, कितना आया निकालिए, 6 में से 6 गया तो 0। ठीक है, 11 में से 6 गया तो 5 पॉइंट, 6 में से 8 नहीं जाता, सॉरी, इस इधर जाओ ना, 6 में से 1 गया तो 5, 8 में से 7 गया तो 1, 4 में से 1 गया तो 3, 31.50, 31.50। तो धारा की दिशा क्या होती है, तो जब क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट ये होता है, देखिए ये होता है, ये धारा की दिशा होती है। यहाँ तो क्या होती है धारा की चाल, यहाँ तो धारा की चाल होती है, यहाँ शांत जल में चाल होती है, ये धारा की दिशा में चाल होती है, धारा की दिशा में होती है, और ये धारा के विपरीत होती है, ये धारा के विपरीत होती है। तो इन दोनों का अंतर क्या जो भी आता है उसका आधा आधा यहाँ आ जाता है, आधा यहाँ आ जाता है, शांत जल का हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है धारा की चाल पूछी है ना, तो 31.50 डिवाइड बाई 2 कीजिए, इसको कितना आ जाएगा 15.45 किलोमीटर पर हावर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी, 12 विद्यार्थियों का औसत 60 है, 12 विद्यार्थियों का औसत कितना है 60 है, और 18 विद्यार्थियों का औसत कितना है 62 है। मतलब इसको क्या किया जाएगा 60 तो होगा ही होगा, प्लस 2 ज़्यादा आ रहा है, 2 × 18 डिवाइड, केक कटेगी तो सब में बटेगी, केक कटेगी तो सब में बटेगी। ठीक है, तो 60 प्लस 36/30, 6/5 यानी कि 1.2, तो 61.2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
ठीक है ना। 12 का कितना है, 12 का औसत कितना है, 60 है। 18 का औसत कितना है, 62 है। तो 60 तो होगा ही होगा, 60 इसका भी होगा, 60 इसका भी। इसको 60 प्लस 2 लिख लेते हैं, ठीक है। तो 2 किसकी वजह से ज़्यादा आ रहा है, 2 ज़्यादा आ रहा है 18 लड़कों का। 2 इंटू 18 और केक कटेगी तो सब में बटेगी। इन दोनों का कितना हो जाता है, योग कितना हो जाता है इन दोनों का, 30 हो जाता है। तो इस 30 में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि पाइप ए एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। शुरू में पाइप ए को खोला जाता है और 6 मिनट बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है। तो कितने समय में शेष टैंक पूरी तरह भर जाएगा। तो देखिए प्यारे साथियों कि टैंक ए 18 मिनट में भरता है, जबकि पाइप बी 20 मिनट में खाली करता है। ए खाली करने वाला है, तो इनका क्या हो गया, 180 इनका एलसीएम आ गया, ठीक है। तो ये तो 10 की एफिशिएंसी से भर रहा है और ये 9 की एफिशिएंसी से खाली कर रहा है। 10 से भर रहा है, 9 से खाली कर रहा है। 1 मिनट में 10 भरेगा तो 9 खाली हो जाएगा, यानी कि 1 मिनट में 1 ही भरा जा रहा है। तो 6 मिनट तक तो ये चलाओ, 6 मिनट तक तो 10 इंटू 6 यानी कि 60 काम तो ये ने कर दिया। अब 180 में से 60 काम कर दिया, 180 टोटल था, ठीक है ना। 180 क्या था, टोटल काम 180 था, 180 में से 60 कर दिया, तो शेष कितना रहेगा, शेष रहा कितना, 120। 120 काम रहा, 120 काम रहा ना। और कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, अब इसको खाली पूरी तरह से भरा जाएगा। दोनों पैंट खुले हुए हैं यहाँ परसेंट में, और एक बार में एक भरा जाता है। 1 मिनट में 1 लीटर भरा जाता है, क्योंकि 10 से भर रहा है, 9 से खाली कर रहा है, तो 1 मिनट में 1 भरा जाता है। तो कितने मिनट में भरे जाएगा, 120 मिनट में पूरी टैंक, शेष टैंक है जो भर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्या है अगला क्वेश्चन, यदि x और 338 के बीच मध्य अनुपात 260 है। मध्य अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट a इंटू बी, ठीक है। ये मध्य अनुपात का फॉर्मूला होता है। तो x इंटू 338 बराबर कितना दे रखा है, 260। ये क्या है, अंडर रूट में है। अब इसका अंडर रूट उठाएंगे, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो x इंटू 338 इज इक्वल टू 260, 260 इंटू 260। देखिए क्या होता है, अब यहाँ पे इसको 26 से काट दो, 26 से काट दो, 26 एकम 26, कितना बच गया, 7 78, 26 78। ये किससे कट गया, 10 से कट गया। 13 दूना 26, 20 से कट गया, तो 20 दाई 200। एक्स इधर एक्स बचागा, इधर 200, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 200। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि वह अवधि ज्ञात कीजिए जिसमें 1200 रुपये की धनराशि 4 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 2280 हो जाती है। 1200 रुपये की राशि 2280 हो रही है, तो ब्याज कितना आ रहा है, 1080 रुपये। ब्याज कितना आ रहा है, 1080 रुपये का, ठीक है। कितने परसेंट की वार्षिक ब्याज की दर से, 4% की से आ रहा है। और कितने की से, 4% से, 4/1200, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 नामा 108, 90 में 4 का भाग दे दो भैया, 90 में 4 का डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 22.5। 22 साल के अंदर, 22.5 साल के अंदर यह राशि इतनी 1200 की 2280 हो जाती है 4% की वार्षिक दर पे। आपके समझ में नहीं आया होगा तो देखिए, अब इसको दोबारा से भी कर बता देता हूँ आपको मैं कैसे, शॉर्ट फॉर्म मतलब इस पूरे फॉर्मूले से। देखिए क्या होता है, 1080 रुपये ब्याज है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन कितना है, 1200 इंटू 4 इंटू एक्स वर्ष अपॉन 100। 00 से 00, 12 नाम 108 और 90 में 4 का भाग, वही 22.5 वर्ष, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एक विक्रेता ने 1 रुपये में 7 नींबू खरीदे। इसने 1 रुपये में कितने नींबू खरीदे दोस्तों, 7 नींबू खरीदे इसने। 75% का लाभ अर्जित करने के लिए, 75% का मतलब 3/4, यानी कि 4 रुपये के नींबू बेचेगा तो 3 रुपये का उसको क्या हो, लाभ होना चाहिए। तो 1 रुपये में कितना नींबू बेचेगा वो, 4 नींबू बेचेगा, 4 रुपये के नींबू बेचेगा तो 3 रुपये का लाभ होगा। तो 4 रुपये में कितने नींबू आते हैं, 28 नींबू आते हैं।
₹4 में कितने नींबू आते हैं? 28 नींबू आते हैं। तो 3 नींबू का लाभ हो रहा है 28 में से, तो 25 कितने बेच रहा है? 21। 3/4 का लाभ हो रहा है उसको। ₹1 में 7 नींबू खरीदता है और 75% 3/4 का लाभ कर रहा है। तो कितने नींबू बेचेगा ₹1 में? ₹1 में कितने नींबू बेचेगा? 4 नींबू बेचेगा भैया। कितने नींबू बेचेगा? 4 नींबू बेचेगा, क्योंकि 75% का लाभ कमाना है इसको। ठीक है ना? 75% होता है 3/4। 3/4। जब 4 नींबू बेचने हो तो उसको 3 ही बेचने चाहिए, 3 ही बेचेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। एक चतुर्भुज ABCD, एक चतुर्भुज ABCD, एक चतुर्भुज ABCD में A, B, C और D है। ABCD में AB कितना है? 17 सेंटीमीटर है। BC कितना है? 8 सेंटीमीटर है। CD कितना है? 9 सेंटीमीटर। और AD कितना है? 12 सेंटीमीटर। और AC कितना है? 15 सेंटीमीटर। 8, 15, 17, 9, 12, 15। ठीक है भैया, देखिए 8, 15, 17 से निकालिए 1/2। इसके लिए आधार कौन सा? 9। इसके लिए लंबाई कौन सी? 12। ठीक है, 12 प्लस इसके लिए आधार कौन सा? 15 होगा, क्योंकि बड़ी भुजा तो क्या होती है? कर्ण होती है। 1/2 इंटू आधार कौन सा? 15 और लंब ऊंचाई कौन सी? 8। तो 4 से कट गया 8। ठीक है ना, और ये 6 से कट गया। 9 इंटू 6 54 प्लस 15 चौकू 60। कितना आ गया? 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो ठीक है दोस्तों, सभी को नमस्ते, राम राम। आज के लिए इतना ही, बाकी आगे कल की क्लास में मिलते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है सर, सभी साथियों को थैंक यू। अच्छी लगी तो कमेंट में बताइए और क्या मैं सुधार कर सकता हूँ आपके लिए। और रोज ऐसे ही आपको रोज पूरी ऑल टोटल 47 शिफ्टों का जो निचोड़ है वो पूरे क्वेश्चन आपको इसमें सॉल्यूशन करवाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।